हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स। यदि आप हमारे साथ इस वीडियो को जुड़कर देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको डिटरमिनेंट्स में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम समझेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है और डिटरमिनेंट्स कहते किसको हैं और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये आज हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको प्यारे बच्चों मिलता रहे। यहाँ देखिए, सबसे पहला बात समझते हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो डिटरमिनेंट्स कुछ नहीं होता है, ये केवल क्या है, एक नंबर है। क्या है? केवल एक नंबर है। मतलब क्या कि यदि आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या करते हैं, यदि आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो वो केवल एक नंबर होता है। क्या होता है? केवल वो एक नंबर होता है। अब ये समझते हैं कि अभी हम क्या बताएं कि ये जो डिटरमिनेंट जो होता है वो कुछ नहीं है, वो क्या है प्यारे बच्चों? एक नंबर है। मतलब क्या कि आप मैट्रिसेस पर क्या है, मैट्रिसेस क्या होता था? अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर होता था। तो जब हम उस अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि सर ये मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट्स निकलता है, तो कौन सा मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट्स निकलता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकलता है? डिटरमिनेंट्स निकलता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डिटरमिनेंट्स निकालना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो वो नेसेसरी है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता है कि यदि किसी मैट्रिक्सेस में रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो जाता है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सामने में दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है डिटरमिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स जो होता है वो कुछ नहीं है, वो एक केवल क्या है? एक नंबर है। और ये नंबर क्या है कि जब हम मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे? मैट्रिसेस से क्या है? मैट्रिसेस जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर होता है। अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर का जब हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो वो एक नंबर आता है। ये नंबर ही क्यों आता है इसके बारे में आगे हम चल करके डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, उसके बाद हम क्या बताए हैं कि डिटरमिनेंट्स जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्यारे बच्चों कि डिटरमिनेंट जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा यदि आपको कोई और मैट्रिक्स दे दे और उसका आपसे पूछे कि इसका सारणिक क्या होगा, तो हम उसका सारणिक निकाल नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, वो क्या किस चीज़ का निकालते हैं? किसी न किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं। और वो मैट्रिक्स नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यदि सपोज दैट हम ए इक्वल टू कंसिडर कर रहे हैं A11, A12, A21, A22, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रो की संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 2। और कॉलमों की संख्या क्या है? 2। इसका मतलब क्या? इसका ऑर्डर या कोटि क्या हो गया? 2:2 हो गया। अगर ऑर्डर इसका 2:2 हो गया और इसमें रो और कॉलमों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमको यदि मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स निकालना है तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? दो डंडा के बीच में क्या करते हैं? ये मोड की तरह दिखता है। दो डंडा के बीच में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं। ये जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है ये क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ जो ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसको हटा करके हम बस क्या करते हैं? ये वाला साइन डाल देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक क्या है? मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स है। अब बस इसका वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब A11 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो A11 को A12 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस A22 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ 22 नहीं है, 21 है। यहाँ देखते चलिएगा, फिर से हम बता रहे हैं। A11 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो A11 को A22 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस A21 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? A12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रहा है उसको आपस में घटाते हैं। तो घटाने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो एक क्या होता है? नंबर होता है। क्या होता है?
नंबर होता है। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि किसी मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपको नोटेशन दिख रहा है इस तरह से, या इसी को हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए से, या इसी को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ डिटरमिनेंट्स और यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है जिसके हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिटरमिनेंट समझ में आ गया होगा। अब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी आगे हम चल करके समझेंगे। अब यहाँ देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लीजिए। करा कि एन कोटि के प्रत्येक वर्ग समूह एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। यही हम अभी आपको बता चुके हैं कि मैट जब भी हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं वो किस मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो वो एक हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज ए नंबर, मतलब क्या डिटरमिनेंट होता है वो कुछ नहीं, वो एक केवल नंबर है। अब यहाँ देखिए इसी चीज को समझाने के लिए हम क्या किए हैं, आपको दिख रहा होगा कि मान लेते हैं ए इक्वल टू आपको दे रखा है ए बी सी डी। ये जो आपको अभी क्या देखें कि ए इक्वल टू क्या लिख दिए, ए बी सी डी। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिसेस है। और ये मैट्रिसेस जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2:2 है। इसका मतलब क्या कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम अभी क्या बता चुके हैं कि जब भी हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं वो किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। मतलब क्या कि यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए का डिटरमिनेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो यदि हमको ए का डिटरमिनेंट्स निकालना है तो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ये जो आपको साइन दिख रहा है इक्वल टू, और ये दोनों साइन को हटा करके हम क्या करते हैं, डंडा लगा देते हैं। अब यदि इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या बताएं, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए इंटू डी करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए डी माइनस बी इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी। तो अगर आपसे ये पूछे कि मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट्स होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ए डी माइनस बी सी के बराबर होगा, जो कि एक नंबर हो है। क्या है, जो कि एक नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है वो आपको अभी समझ में आ गया होगा। अभी हम 2:2 का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब क्या, ऐसा अभियुक्त जिसका कोटि क्या हो, 2 × 2 हो या 2:2 हो, उसके लिए उस टाइप के मैट्रिक्सेस का डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है उसका हम अभी डिस्कस किए हैं। अब हम 3:3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम आपको सिंगल सिंगल करके बता रहे हैं कि यदि आपको द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, मतलब क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 हो, उस मैट्रिक्स का यदि आपको डिटरमिनेंट्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक 2:2 ऑर्डर का मैट्रिसेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर रहे हैं जिसका एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। तो ये जो आपको मैट्रिक्स ए दिखा, ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए दिखा इसका ऑर्डर क्या है, 2:2 है, 2:2 है। तो द्वितीय कोटि के हम क्या किए, एक आव्यूह को कंसीडर कर लिए हैं। अब इसका हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स आपको क्या पता है कि किसी आप जब भी डिटरमिनेंट्स निकालना चाहते हैं तो वो केवल आप किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। यहाँ जो मैट्रिक्स ए दिखा आपको, ये मैट्रिक्स ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। और डिटरमिनेंट्स जब हम निकालते हैं तो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से। अब बस इस साइन को भी हमको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। देखिए यहाँ पे हम 2 डंडा लगाए थे, ये साइन को हटा करके हमको क्या करना है, 2 डंडा लगा देना। ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जब हम इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, जब आपको इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि ये 2:2 मतलब क्या कि द्वितीय कोटि का यदि यह आव्यूह है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देते हैं। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कहलाता है। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A11
इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। यहाँ से आपको क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या आप यह कह लें कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिखा। अब क्या पूछा जा रहा है कि ये देखिए इस डिटर्मिनेंट्स का क्या पूछा जा रहा है, आपको वैल्यू क्या होगा ये हमें बताइए। तो ये देखिए ये जो डिटर्मिनेंट्स निकाला गया है, या ये जो आपको डिटर्मिनेंट्स दिख रहा है, ये किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स है। इसका मतलब क्या कि ये यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देते हैं। यहाँ देखिए यदि हम इसको मान लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 4 माइनस 1 2। अब यदि इसका वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 माइनस पहले से है इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4 करेंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो जब आप किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं और उसका ऑर्डर 2 है, तब उस केस में बस कुछ नहीं करना है। यदि उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना है, घटा लेना है। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। हम आपको अभी डिफिनेशन में क्या बताए हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स कुछ नहीं होता है, यह केवल एक नंबर है। यहाँ देखें कि जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकाले तो वो क्या आया है, एक नंबर आया है। इसका मतलब जो हम डिफिनेशन अभी पढ़ के आए हैं वो सही है। क्या पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो एक नंबर होता है, इट इज़ ए नंबर। मतलब क्या कि जब हम किसी मैट्रिसेस का जो कि एक अरेंजमेंट होता है बहुत सारे नंबर का, जब उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट्स निकल के आता है वो एक केवल क्या है, नंबर है। क्या है, नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2:2 या आप यह कर ले द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणिक कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो देखिए ये भी एक क्या है, 2:2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का ये डिटर्मिनेंट्स है। इसका मतलब क्या कि इसका भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो जब आप इसका वैल्यू निकालें तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते चलिएगा। 3:3 कोटि के आव्यूह 3:3 कोटि के आव्यूहों का सारणिक कैसे निकालते हैं ये आपको समझना है। तो यदि आपको 3:3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, 3:3 ऑर्डर के आपको क्या करना पड़ेगा, 3:3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिसेस कंसीडर ए कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 3:3 है और उसका एलिमेंट क्या है, A11 A12 A21 सॉरी A13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A13
821, 822, 823, 831, 832 और 833। यहाँ देखिए ये जो आपको 1 दिख रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और ये जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और ये जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये आप यदि आप हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर देख करके आए तो आपको किसी भी टाइप का समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इस कारण से हम सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? मैट्रिक्स मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम किस पे लेके चलते हैं बच्चे को? डिटरमिनेंट्स पे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए अभी आप बाय द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या पढ़ के आए हैं कि जब भी हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं वो क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हम मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं उस मैट्रिक्स में रो और कॉलमों की संख्या क्या है? रो और कॉलमों की संख्या क्या है? समान है। अगर रो और कॉलमों की संख्या समान है इसका मतलब क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या है? 3-3 है। इसका मतलब रो और कॉलमों की संख्या समान। इसका मतलब क्या कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3:3 है। तो यहाँ पे क्या करा कि 3:3 कोटि के अवयवों का सारणिक कैसे निकालते हैं ये आपको समझाना है। इसके लिए हम क्या किए हैं कि एक 3:3 ऑर्डर के अवयव को हम कंसीडर कर लिया। अब इस अवयव का हम क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। क्यों डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या है? समान है। तो हमको डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से दो डंडा के बीच में क्या करते हैं? ए को लिख देते हैं। तो ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिसेस ए का रिप्रेजेंटेशन है। और इधर से भी हमको क्या करना पड़ेगा? ये डंडा को हटा करके ये वाला डंडा लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आप यहाँ साइन नोटेशन मार्क कर लीजिए। हम यहाँ पे आपको साइन पहले बता दे रहे हैं, और इसी साइन के हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये है प्लस, ये इसको क्या कंसीडर किए? माइनस। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस लिए तो माइनस लिए, फिर माइनस आ गया तो प्लस लिए। अल्टरनेट क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ क्या ले लिए? माइनस ले लिया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या ले लीजिए? प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या ले लिए? माइनस। और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या ले लिए? प्लस ले लिए। अल्टरनेट वे में हम क्या, यहाँ प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या ले रहे हैं? माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या ले लिए? प्लस प्लस माइनस प्लस। अब इसी साइन के हेल्प से इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? इसी साइन के हेल्प से इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मैट्रिसेस का वैल्यू फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, या फर्स्ट सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, या थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, या फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, या सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, या थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं। तो जिस रो या जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना है ये आप पे डिपेंड करता है। जब भी आप वैल्यू निकालेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग, इसको अगर ब्रेक करके अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको तसल्ली देने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट कॉलम की करस्पॉन्डिंग भी इसका वैल्यू निकाल करके देखेंगे। जब दोनों वैल्यू हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? समान आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं? जनरली जो है हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्या है? प्लस। यहाँ देखिए फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग साइन क्या है? प्लस। ये क्या है? माइनस। और ये क्या है? प्लस। बस आपको ये साइन ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए जिस अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? A11 है। तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए या ढक दीजिए। जब हम आप इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा?
आपको बस क्या बचेगा, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। यदि आप इस चीज को समझ गए तो आपको मैट्रिसेस का वैल्यू निकालने में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सबसे पहले क्या किए हैं कि इस मैट्रिक्स, ये जो आपको मैट्रिक्स एक है, इसका हम जब हम डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं तो हम इसके डिटरमिनेंट्स को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग साइन कन्वेंशन क्या था, प्लस माइनस प्लस। तो हम क्या किए, A11 के ऊपर में प्लस लिख लिए, और A12 के ऊपर में क्या लिख लिए, माइनस लिख लिए, और A13 के ऊपर में हम क्या लिख लिए, प्लस लिख लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। A11 के ऊपर में क्या है, प्लस है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस A11 लिख लिए। अब यहाँ देखिए A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या करेंगे, ढक देंगे, या उसको काट देंगे। जब हम इसको ढके तो ये दिखना बंद हो जाएगा। A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या करेंगे, ढक देंगे, तो ये रो दिखना बंद हो जाएगा और ये कॉलम दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको दिख क्या रहा है, A22, A23, A32 और A33। आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखते चलिए। ए क्या दिखा, A22, A23, उसके बाद A32 और A33, यही दिखा। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का हम वैल्यू निकाल रहे, ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, क्या है प्यारे बच्चों, ये प्लस A11 इंटू A22, A23, A32, A33। अब यहाँ देखिए A11 फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट क्या था, A11 था। दूसरा एलिमेंट क्या था, जब आप इसको आप देखते हैं तो दूसरा एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है। अब देखिए इसको हम कटा हुआ को हटा देते हैं। अब आपको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट क्या दिखा, तो दूसरा एलिमेंट आपको दिख रहा है A12। तो A12 के ऊपर में साइन क्या है, माइनस है। इसको हम क्या लिख लेंगे, -A12, -A12 इंटू, अब A12 जिस रो और जिस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, और सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम में ढक देंगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये आप देखिए, जब आप फर्स्ट रो, ये क्या है, फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक दिए, और ये सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम को भी ढक दिए। तो जब आप इसको ढकिएगा, ये इसको काट दीजिएगा, तो आपको क्या बचेगा, A21 बचेगा, A31 बचेगा, A21, A31, और क्या बचेगा, A23 बचेगा और A33 बचेगा। बस इसको क्या करना, लिख लेना है। तो A21, A31, A21, A31, उसके बाद जो है A23 और A33 दिखेगा, यही दिख रहा था। अब यहाँ देखिए, अब इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है, यही है A13। तो A13 के ऊपर में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो A13 को हम क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ लिख लेंगे। तो प्लस A13 इंटू, A13 किस रो में है, फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम को ढक देंगे। यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है। तो यहाँ देखिए A13, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस A13 लिख लिए। अब ये A13 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, और ये थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम को भी ढक दिए। तो जब आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक देंगे तो आपको क्या दिखेगा, बस आपको दिखेगा A21, A22, A31, A32 दिखेगा। बस अब इसका क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ देखिए आपको 2:2 मैट्रिक्स के 2:2 मैट्रिक्सेस का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है, ये तो आपको पता है। बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए प्लस A11 इंटू क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 हो जाएगा।
-A12 इंटू A21, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, घटा रहे हैं। तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या पता चला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेंगे यदि उसका ऑर्डर 3:3 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप अभी तक क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किए हैं तो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से आप क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।